हेलो सीकर्स, दिस इज़ अंकित शर्मा और आज का अपना टॉपिक है कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को अपन समझेंगे और ये समझेंगे कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसमें अपन ने 3 टॉपिक अपन कवर करेंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर। जो मेन 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड बैलेंस फंड्स। वो समझने से पहले अपन ये समझेंगे कि एक म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। ठीक है, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड बेसिकली। देखिए, म्यूचुअल फंड अगर अपन बेसिक भाषा में समझें तो जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, आप बीमार हुए, आपको एक इलनेस हुई, आप गए डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर के पास क्यों गए? आपने खुद क्यों नहीं इलाज करा लिया अपना? आप खुद घर पे बैठ के कर सकते थे। आपको पता है आजकल गूगल है, आप गूगल सर्च किया, आपको मेडिसिन मिली, आपने ले लिया, आप खुद ने इलाज कर लिया। बट क्या वो इलाज पक्का होगा? क्या वो इलाज कारगर होगा? यू कैन नॉट से दैट विथ कन्विक्शन ना। That is the reason you will reach out to doctor and to an institution called hospital. Okay, same is the case with mutual funds. When you want to invest your money, look, earning your money and managing your money is a 2 different concept altogether. Okay, आप पैसा कमा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मैनेज करना भी आता है। ठीक है, मैनेजिंग मनी इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो बहुत बड़ी वास्ट फील्ड होती है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स बने हैं सिर्फ आपका पैसा मैनेज करने के लिए। और वो इसलिए बने हैं ना क्योंकि आपको मैनेज करना नहीं आता, या फिर आप अपने जॉब प्रोफाइल्स में या जॉब में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि आप मैनेज नहीं कर सकते वो पैसों को जो आप कमा रहे हैं। तो इसलिए ये फील्ड और इंडस्ट्रीज़ बनी हैं जो कि आपका पैसा मैनेज करती हैं। ठीक है, तो ये जो फंड्स को आपको मैनेज करेंगी आप प्रोफेशनल बेसिस पे, उनको अपन अलग अलग नाम दे सकते हैं। कुछ जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो हेज फंड्स में लगाते हैं। ठीक है, और वो रिस्क भी ले सकते हैं इसलिए हेज फंड्स में लगाते हैं। दूसरे जो हैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपका बड़े HNIs होते हैं, अल्ट्रा HNIs, जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है उनका इन्वेस्टमेंट्स का। वो उनको मैनेज करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है पर्टिकुलर डेडिकेटेड बेसिस पे। ठीक है, बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपको शेयर बाज़ार में पैसा लगाना है। आपको नहीं पता कौन से शेयर खरीदने, शेयर बाज़ार काम कैसे करता है, कितना रिटर्न देगा, कब डालना है, कब निकालना है, आपको नहीं पता। लेकिन एक प्रोफेशनल जो कि 20-25 सालों से ये काम कर रहा है, उसको अच्छी तरीके से पता है कब डालना है, कितना डाइवर्सिफाई करना है, कितना नहीं करना है, कब निकालना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रोफेशनल को कहोगे कि यार सुनो, ये लो मेरा 25,000 रुपये या 30,000 रुपये या 10,000 रुपये, जो भी आपकी सेविंग्स है, ये लो मेरा पैसा, और आप मेरे बेसिस पे, मेरे बिहाफ पे आप वो पैसा लगा दो इक्विटी मार्केट में। उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो जब एक फंड मैनेजर, ठीक है, ही इज़ द फंड मैनेजर, इन्वेस्टर से पैसा लेता है, इन्वेस्टर ने अपना पैसा ठीक है फंड मैनेजर को दिया, और फंड मैनेजर ने वो पैसा इन्वेस्ट किया कहाँ पे? इक्विटी मार्केट्स में। तो इन्वेस्टर ने अपना पैसा फंड मैनेजर को दिया, फंड मैनेजर ने वो पैसा लेकर के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। बिकॉज जो इन्वेस्टर था उसको नॉलेज नहीं था। ठीक है, वो नॉलेज लैक करता था, इसलिए उसने अपना पैसा फंड मैनेजर को दिया। फंड मैनेजर ने वो पैसा इक्विटी मार्केट में लगा लिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज कि कहाँ पे पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, उसको पता था, और उसने अपने सूझबूझ से वो पैसा इक्विटी मार्केट में लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड्स में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि भाई जो बंदा पैसा लगा रहा है वो तो बहुत सूझबूझ के साथ लगा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बंदा जिसने पैसा लगाया ये आपको पहले ही बता देता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। याद करो, कुछ भी आप खरीदते हो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स तो वो आपको बता देते हैं पहले से ही, एक बड़ा डिस्क्लेमर आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की। ओके, व्हाई? बिकॉज ये बंदा आपको रिटर्न थोड़ी दे रहा है, इसने आपका पैसा लिया और लगा दिया, लेकिन क्या ये गारंटी ले रहा है रिटर्न की? नहीं, रिटर्न बेसिकली आ रहा है इक्विटी मार्केट से। द मनी इज कमिंग फ्रॉम इक्विटी मार्केट, मनी इज नॉट कमिंग फ्रॉम द फंड मैनेजर।
मनी इज कमिंग फ्रॉम इक्विटी मार्केट। तो जब इक्विटी मार्केट से पैसा आ रहा है तो बेसिकली इक्विटी मार्केट का जैसा नेचर है वैसे ही आपका रिटर्न होगा, ठीक है। अगर किसी साल इक्विटी मार्केट अप है तो आपका रिटर्न भी अप होगा, किसी साल इक्विटी मार्केट डाउन है तो आपका रिटर्न भी डाउन होगा। इसमें बेचारा फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, बस ये कोशिश पूरी करता है, ठीक है। और वही म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा कहलाता है जो कि इक्विटी मार्केट में लगा रहा है पैसा और इक्विटी मार्केट डाउन जा रहा है, फिर भी आपका रिटर्न डाउन जाएगा लेकिन उतना डाउन नहीं जा रहा। लेट्स अज्यूम कि किसी साल मार्केट ने 10% नेगेटिव 10% रिटर्न दिया है, ठीक है, 10% नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो उस साल अगर जो इन्वेस्टर है उसको सिर्फ 2% नेगेटिव रिटर्न मिले तो व्हाट डज दैट शो कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, दैट म्यूचुअल फंड इज करेक्ट फॉर यू। वाई? बिकॉज जितना मार्केट गिरा उसके कंपैरिजन में रिटर्न उससे कम गिरा, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न। लेट्स अज्यूम किसी साल मार्केट 20% बढ़ा, ओके, एंड आपका रिटर्न था 25%, तो भी वो म्यूचुअल फंड अच्छा है बिकॉज रिटर्न वॉज हायर देन द रिटर्न ऑफ इक्विटी मार्केट। सो दैट इज़ वाई म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड ऑप्शन, स्पेशली if the fund manager is experienced and if the track record of the fund is good, पिछले कई सालों से अच्छा रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर्स को, तो उस बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड को जज कर सकते हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ओके गाइस, तो अपन ने ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है कि अपन एक अपना जो पैसा होता है वो अपन एक फंड मैनेजर को दे देते हैं कि आप पैसा हमारे बिहाफ पे इक्विटी मार्केट्स में लगाइए और जो भी रिस्क और रिवॉर्ड अपन को मिलेगा वो उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन किन कंपनीज में लगाना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, वो डिसाइड करते हैं फंड मैनेजर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।